हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम करने वाले हैं ये रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड टोटली हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में, या आपके पार्टनर क्या कुछ बातें कर रहे थे आपके बारे में, किससे बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, फिर आपके पार्टनर का क्या कहना था। आज हम एक्स्ट्रा जो है इंक्लूड कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का जब उन्होंने जवाब सुना, जिस भी पर्सन से ये बातें कर रहे थे उस पर्सन का जवाब सुनने के बाद इनका क्या थॉट था, वो चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी रीडिंग हो सकता है निकल के आए, काफ़ी क्लैरिटी के साथ निकल के आए, तो वो चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। चैरियट। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो बातें हैं ना वो काफ़ी कुछ रही हैं। ठीक है, मतलब जिनसे भी ये पर्सन बातें कर रहे थे काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ बातें करते हुए दिख रहे हैं। एंड जो बातें कर रहे हैं काफ़ी क्लियर वे में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये पर्सन, तो ये पर्सन बातें कर रहे थे कि मेरा पार्टनर जो है ना, आपको पता है मैं कितना लकी हूँ। मेरा पार्टनर मुझे मिला वो मेरी किस्मत थी। मेरा पार्टनर मुझे मिला वो मेरी किस्मत थी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया था कि वही मुझे मिले, वो ही मुझे मिले। बाकी मुझे कोई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई नहीं चाहिए। चाहिए तो मुझे वो ही, वरना कोई भी नहीं, कोई भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे उसी से प्यार है। मुझे उसी से कनेक्शन फील होता है। मेरा कनेक्शन उसके साथ है और मेरा जो कनेक्शन है ये मेरा वीक कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और ये कनेक्शन मुझे मिला है क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसे समझ सकूँ और वो मुझे समझ सके। तो आपको पता है मेरे रिश्ते में इतनी ज़्यादा खटास नहीं है। यहाँ खटास बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे है तो ईगो, यहाँ है ईगो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि हम दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। कभी वो जो है मेरी बात को नहीं मानती या नहीं सुनती, तो कभी मैं नहीं सुना करता। होता है, हम दोनों के बीच में होता है अक्सर ये। और ये अक्सर चीज़ें इसलिए भी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, एकदम परफेक्ट। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है।
ईश्वर ने मुझे हर एक चीज़ दिया है जो मैंने मांगा है, हर एक चीज़ इसलिए दिया है क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत करी है, मैंने उसके लिए एफ़र्ट डाले हैं। लेकिन अब जो है ना, ये मेहनत और ये एफ़र्ट डालना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सच है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं उससे दूर कभी भी नहीं जा सकता। मैं उसके साथ बहुत खुश रहता हूँ, मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ हूँ, किसी पुराने फ्रेंड के साथ हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कभी कभी उसके साथ कि अरे यार, मेरा उसका कनेक्शन जो है ना बहुत 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 स्ट्रॉन्ग वाला है, मेरा उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, और मेरा उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही, एक कहते हैं ना कि जैसे कि अनएक्सपेक्टेड वे में जाता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या इस रिलेशनशिप को मान पाऊँगा, जान पाऊँगा। कभी कभी लगता है, लेकिन अब जब वो मेरे साथ होता है या होती है तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मुझे उसके साथ कनेक्शन फ़ील होता है, बहुत अच्छा कनेक्शन फ़ील होता है। मुझे अभी फ़िलहाल किसी कारणवश मैं उससे दूर हूँ, बातें नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसके कारण से मुझे भी निकलना पड़ता है, मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ता है। और मैं जब निकलता हूँ वहाँ से तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि क्यों मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मुझे है उससे प्यार है, मुझे ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ, नो डाउट। मेरे दिल में है उसके लिए फीलिंग्स, मेरे दिल में है इमोशंस उसके लिए, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ आपसे, क्या ही कुछ कहूँ आपसे। मेरे दिल का जो भी है ना ख्याल, उसे रखना आता है और मैं भी रखता हूँ। बट अभी जो है ना, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो चेंजेस मैं लाने की तैयारी में था, वो चेंजेस अभी तक आए नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा लगता है कि वो चेंजेस हो जाएंगे। मैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, या काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर करेंगे, हम दोनों एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। मुझे उससे प्यार है, नो डाउट, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके प्यार को पाना चाहता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार है, मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस ही इमोशंस है। मेरे दिल का जो एक कहते हैं ना कि कोना है ना, वो कोना कहीं ना कहीं मेरे दिल का कोना खाली है उसके लिए। मैं उससे मिलकर के काफ़ी पॉजिटिव हो जाता हूँ। उससे मिलके मुझे जो खुशी आती है ना, जो मुझे वो इन्जॉयमेंट फील होता है ना, वो कहीं किसी और के साथ फील नहीं होता है। दुख होता है कि मैं इतना ज़्यादा जो है उसके लिए फ़ील करता हूँ, इतना ज़्यादा मैं उसके लिए जो है अपने तरफ से ट्राई करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा उसके लिए कुछ करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है कुछ चीज़ें, ठीक है। मैं नहीं कर पाता हूँ वो चीज़ें, लेकिन मुझे जो है ना करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने रिश्ते को पॉजिटिव करना है, मुझे अपने इमोशंस को पॉजिटिव करना है। मेरा हर एक रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हैं मेरे हर रिश्ते में। कहते हैं ना कि मेरा हर रिश्ता एक स्पेशल फील करवाता है मुझे। तो मेरा रिश्ता जो है ना कुछ इसी तरीके का है कि मैं अपने रिश्ते को स्पेशल फील करता हूँ, और ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है कीमती है। मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हूँ, काफ़ी पॉजिटिव फील करता हूँ, और मैं अपने आप को कहीं बैलेंस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी बहुत इमोशनल होकर के अपने रिलेशन को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना गलत है। मुझे लगता है कि मैं शायद ये गलत कर रहा हूँ, या मैं शायद ये जो है ना चीज़ें बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा है, या मैं सही नहीं हूँ। मुझे बहुत अकेलापन, मुझे बहुत खालीपन फील होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन होता है मेरे साथ। ये चीज़ें की हैं मैंने, और ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। ये मैंने रियलाइज़ करा है कि यार ये चीज़ें जो है ना नहीं होनी चाहिए थी मेरे में, लेकिन ये चीज़ें अचानक जो हो रही हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड सा है। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जिस तरीके से फ़ील करता हूँ ना, वो फीलिंग्स मेरी अलग सी हैं, मेरी फीलिंग्स अलग सी वाइब आ रही है मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं दूर कर बैठा हूँ, मैं अपने आप से कहीं दूर हो चुका हूँ। मैं अपने आप को कहीं दूर इसलिए कर बैठा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके साथ
कंफर्टेबल नहीं हूँ, या उसके साथ मेरा जो रिश्ता है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करता हूँ। जब मुझे उसकी याद आती है, मुझे लगता है कि हाँ वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा या कर रही होगी, तो मुझे भी लगता है। लेकिन क्या ही कहूँ, मुझे इंतज़ार है उसके आने का, यानी कि वो आए, वो कॉल करे, वो मुझे मैसेज करे। यार मुझे ही बार बार अगर मैसेज करना पड़ता है, मुझे ही अगर बार बार कॉल करना पड़ता है, तो मैं क्यों, है ना, मैं क्यों कॉल करूं, या मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों बात करूं। ठीक, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो करके मैं जो है ना समझना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो है ना आज भी बस उसी के लिए फीलिंग्स हैं। मैं आज भी उसी के लिए जो है, मेरे दिल में जो भी है वो है। ठीक है, चाहे हमारा रिश्ता आगे बने ना बने, जो भी हो, लेकिन मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ और डीपली फ़ील करता हूँ। ये मेरे दिल से निकल रहा है। मैं आपको सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप भी मुझे समझें और आप भी मेरी बातों को गौर से सुने और आपको भी फील हो कि क्या है रियलिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त ने क्या कहा, क्या एडवाइस दिया। जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस की एनर्जी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द डेविल की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में, ये जो पर्सन है वो बातें करते हुए क्या दिख रहे हैं, ये पर्सन कहते हुए ये दिख रहे हैं कि देख, तेरा मन जो है ना निगेटिव इसलिए सोच रहा है क्योंकि तू डर रहा है अंदर से, तू क्लियर नहीं है अंदर से, तुझे क्लैरिटी अभी भी नहीं है। सही रास्ता क्या है, सही रास्ते पे तुझे चलना है नहीं चलना है, ये तू डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अगर तू सोचेगा ना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तू सोच कर देख कि कितना ज़्यादा उसके साथ तू गलत कर रहा है और उसके साथ तुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि तू कंपटीशन का सामना नहीं करना चाहता, तू लोगों का सामना नहीं करना चाहता, तू अपनी फैमिली का सामना नहीं करना चाहता। तुझे लगता है कि फैमिली तेरी अगेंस्ट हो जाएगी, तेरा उसके साथ बनना, मतलब एक होता है ना कि हाँ फैमिली होती है, फैमिली का साथ होता है, तो वो तुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन वो तुझे, तेरी फैमिली का साथ शायद छूट जाएगा, इस बात का भी तुझे डर है। तुझे अब लगता है कि तू उसके साथ जो है ना सही कर रहा है कि क्या कर रहा है। तुझे इस बात का डर है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं खो सकता, ठीक है। तुझे ये नहीं है कि हाँ तू उलझनों में तो है ही, लेकिन तू उलझनों में इसमें भी है कि तेरी फैमिली क्या है, तेरी फैमिली ये, तेरी फैमिली वो। तो इससे पहले भी तुझे सोचना चाहिए था कि तेरी फैमिली है, इसके पहले भी तेरी फैमिली ही थी, है ना। ऐसा नहीं कि आज फैमिली जन्म ली है, फैमिली तो पहले भी थी। तो यहाँ भी जो है ना तुझे वो सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, तुझे वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है।
तो अपने रिश्ते को लेकर के इतना ज़्यादा गलत करेगा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था। मुझे जो है ना, मुझे लगा था कि तू बहुत ज़्यादा मेहनती है, तू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, बहुत अच्छा वाला जो एक रिलेशन है वो बनाता है, या बहुत अच्छा तेरा रिलेशन रहता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देख, जो भी है ना, तुझे ही करना है, तुझे ही करना है। सब कुछ तेरे डिसीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ, आज भी, कल भी, परसों भी, कभी भी डिपेंड होगा तो वो तेरे डिसीज़न पे डिपेंड होगा, कभी भी होगा। तो देख, तेरी बातें मुझे जो है ना काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तू हर एक चीज़ जो है ना कर सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है, हर एक बात, हर एक कहते हैं ना कि हर एक चीज़ को करके तू बहुत अच्छा फील कर सकता है। देख, मैं ये नहीं कहूँगा कि तू ये मत कर, वो मत कर, ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ जो है ना कर सकता है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि एक 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि यस यस यस, ये कहते हुए दिख रहा है कि देख, तू मेहनत कर, ठीक है, मेहनत कर अपने रिश्ते पे। अगर तू मेहनत कर सकता है और अपने रिश्ते को ध्यान से, फोकस से अपने तू सही कर सकता है तो ठीक है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। तेरा डिसीज़न सर्वोपरि रहेगा। तू डिसीज़न लेना, तू एक्शन लेना। मुझे तो नहीं लगता कि तुझे जो है किसी के साथ गलत करके संतुष्टि मिल रही होगी। तूने उसके साथ गलत किया है तो बहकावे में गलत किया होगा। तूने उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाया है, ये भी मुझे लगता है। तो उसके साथ फिजिकल भी हुआ है। तूने उसको एक तरीके से कैसे यूज़ किया है, तूने एक तरीके से उसको ऐसे यूज़ किया है कि फिजिकल तेरा मन हुआ होने का तो हुआ, और आज जब जो है कंटिन्यू करने की बारी आ रही है तो कह रहा है कि तुम मूव ऑन कर जाओ, मैं भी मूव ऑन कर जाता हूँ। तो ये बात थोड़ी ना हुई कोई। तो उसके तरफ तुझे अट्रैक्शन फील हुआ, तो उसके साथ फिजिकल हुआ, तूने उसके साथ ये सारी चीज़ें करी, ये गलत है ना। तूने एक नई शुरुआत करी। तू कहता है कि तुझे अच्छा लगता है उसके साथ, तो तुझे अच्छा लगता है तो तू कंटिन्यू करना। लाइफ को अच्छे तरीके से जीना, लाइफ को अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़ाने का सोचना। ये इस तरीके से सिर्फ अच्छा लगता है, ये क्या है अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है ना कि हाँ मुझे अच्छा लगता है उसके साथ एंजॉय करना, ये वो तो करना। शादी कर ले, इंजॉय करना, शादी के बाद भी तो इंजॉय कर सकता है। तू नहीं जानता है कि वो बहुत इमोशनल है, उसके इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं तेरे साथ जुड़ी हुई हैं। भले ही वो एक सिंगल मदर हो, भले ही एक वो सिंगल लेडी हो, या उसके माँ बाप ना हो, तो क्या है ये। देख, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आती है तो अपना एक सहारा देख करके आता है कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे साथ है, बाकी दुनिया एक साइड है, वो बंदा या बंदी मेरे साथ हो, यही चाहिए उसको। तो तू ये नहीं दे सकता, तू ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो भाई तेरे रहने का ना रहने का क्या फ़ायदा। तुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे जहाँ तक लगता है तुझे करना ही पड़ेगा, और तुझे करना ही चाहिए भी, तुझे करना भी चाहिए। तू नहीं करेगा ना तो फिर तू सोच लेना तू सोच लेना तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें मत कर, वो चीज़ें मत कर। मैं सीधी सी बात कहूँगा कि देख, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है, ये इतना मत सोच, इतना मत कर, ठीक है, और आगे बढ़ने का ट्राई कर। आगे बढ़ेगा ना तो बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी तुझे, ठीक है, और आगे बढ़ कर के हर एक चीज़ मिल जाए, है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तू ये सारी चीज़ें करना, करने का सोच, कर 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 और कर, ठीक है। तो तुझे जो भी है, जैसे भी है, जो भी करना है वो तुझे करना है, आगे तुझे बढ़ना है। आगे बढ़ कर के तुझे क्लैरिटी लेके आनी है, और क्लैरिटी जैसे जैसे आएगी वैसे 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 सब कुछ होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं कि अब इन्होंने क्या कहा, इनका क्या कहना है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, क्या कहना है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, क्या कहना है इनकी बातें सुनकर। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, द मून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये पर्सन का कहना ये है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बातें मान लेता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपकी बातें मान लेता हूँ, लेकिन क्या इसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसके मन को जो मैंने तकलीफ़ दी है, जो उसके मन को मैंने दर्द दिया है, जो उसकी आत्मा को मैंने दर्द दिया है, उसकी सोल को जो दर्द तकलीफ़ पहुंचाई है, क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मेरे इस डिसीज़न लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है? मुझे नहीं पता कि आप सही कह रहे हो या मैं सही हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये सही हो सकता है तो मैं ठीक है, मैं आगे बढ़ने को रेडी हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने आप को ब्लेम करता रहूँ, ज़िंदगी भर ब्लेम करूँ एक ही चीज़ के लिए मैं बार बार अपने आप को तकलीफ़ दूँ, मैं अपने आप को बार बार तकलीफ़ दूँ, अपने दर्द को किसी से बयां भी नहीं कर सकता। ऐसा है मेरा तकलीफ़, ऐसा है मेरा दर्द कि मैं अपने दर्द को, मैं अपनी तकलीफ़ को किसी से बयां भी नहीं कर सकता और किसी से बोल नहीं सकता कि हाँ मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, कोई मुझे सहारा दे दो। मैं नहीं कह सकता, मेरे अंदर है ही नहीं वो। मेरा मन परेशान है, मेरा दिल परेशान है, मैं कैसे क्या करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या ये सारी चीज़ें करने से होगा सब कुछ? मैं जानता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मेरा रिलेशनशिप कोई 2-4 महीने का नहीं है, कोई 2-4 महीने का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो भी मन में है वो क्लियर है, जो भी मन में है, जो भी दिल में है वो क्लियर है। मेरे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मेरे दिल की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने आप को परेशान कर चुका हूँ। समझ नहीं आता है कि ये समझदारी कैसे दिखाऊं मैं अपने आप में, कैसे मैं बताऊं कि मैं कितना ज़्यादा टूट गया हूँ, मैं कितना ज़्यादा अलग सा फील कर रहा हूँ, मैं अंदर से कितना खालीपन फील कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं अंदर से जो है ना तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से दर्द में हूँ, मैं अंदर से जो है ना खालीपन को फ़ील कर रहा हूँ, अंदर से अकेलेपन को फ़ील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने आप में टूट के रह गया हूँ। क्या करूँ? और ये सारी जो बातें हैं आपकी सुन कर के और मन परेशान होता है और मन करता है कि यार ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ कर के वो एक कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ कर के वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको मतलब रखो, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं? इंतज़ार करूँ या अभी एक्शन ले लूँ, अभी डिसीज़न ले लूँ, अभी बात कर लूँ उससे? क्योंकि मेरे अंदर की परेशानी मैं ही समझ रहा हूँ, मेरे अंदर की परेशानी, मेरे दिल की परेशानी ये सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ। उसे समझ आएगा कि नहीं आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा ही। अंदर से जो कहते हैं ना कि दर्द हो रहा है, अंदर से जो है ना तकलीफ़ हो रही है, तो मेरे अंदर है, मुझे हो रही है, वाकई में मुझे हो रही है। वो दर्द, वो तकलीफ़ मैं झेल रहा हूँ और ये दर्द तकलीफ़ मेरी छोटी मोटी तकलीफ़ नहीं है। मेरा ये जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मेरे अंदर जो तकलीफ़ दिख रही है ना, सच में मैं क्या ही बताऊँ कि अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिल का क्या हाल हो रहा है, कि इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है, कितना मैं अकेलेपन को फ़ील करता हूँ, कितना मैं खालीपन को फ़ील करता हूँ। मुझे खुद को पता है कि मैं अपने आप के साथ कितना मैनेज कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बवंडर में पड़ी हुई है कि ना कि मैं अपने आप को निकालना, मतलब मुझे निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अपने आप को कहीं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही दर्द में हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन फोकस भी नहीं कर पा रहा। इतना ज़्यादा मैं टूट गया हूँ, इतना ज़्यादा मैं खुद से रूठ गया हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता है।
अब देखते हैं कि क्या करना है आगे। आपने कहा है आगे बढ़ कर के देखो, तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे करके देखता हूँ, आगे देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे की तरफ चीज़ें जो है ना मुझे आगे बढ़ानी होंगी, मुझे पता है। आज नहीं तो कल तो मुझे बढ़ाना ही होगा आगे। लेकिन ठीक है, मुझे पता है मुझे ये चीज़ें करनी ही है, मुझे वो करनी ही है, बातें करनी ही है। तो मुझे वो सारी चीज़ें करनी होगी, मुझे वो सारी बातें करनी होगी। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। आगे का जो भी होगा वो आप देख लेना, बट अभी जो है ना ठीक है, आप कह रहे हो ना तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना उसकी हाई नहीं लेनी है, मुझे उसका जो है ना उसकी मोहब्बत चाहिए। मुझे इस तरीके से खालीपन में, इस तरीके से अकेलेपन में नहीं रहना है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी कर चुका हूँ और अपने आप को बहुत दुखी कर भी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मुझे बहुत ज़्यादा ही अंदर से एक कहते हैं ना कि लाइफ मेरी डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है सच में। सो थैंक यू, आपने मुझे गाइडेंस दी एंड मुझे रास्ता दिखाया। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। काफ़ी अलग सी एनर्जी थी, काफ़ी अलग सी वाइब थी आज की। एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, कोई स्विच वर्ड, या फिर कोई एनर्जी सर्कल चाहते हैं, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।